औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा बीमारियों से, आफ़तों से, मुसीबतों से, गमों से जो निजात दे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और वसी जो है ना हक हलाल का रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में इस्तग़फ़ार के जो मुअज़्ज़ात हैं और करिश्मात शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्तग़फ़ार के ज़रिए जो भी अल्लाह से मांगा वो अल्लाह ताला ने अता किया। और मैं आपको जो है ना आज इस वीडियो में ना इस्तग़फ़ार करने वालों के हैरान कुन वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगी जो कि उन्होंने लोगों ने शेयर किए हैं कि हम इस्तग़फ़ार यानी कि हमने कैसे करना शुरू किया और हमारी किस किस तरह मुरादें पूरी हुई, किस तरह यानी कि उनके जो नामुमकिन काम हैं वो हुए, कैसे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत भी अता की, बगात अता किए, यानी कि अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में वादा फरमाया है कि जो इस्तग़फ़ार करेगा यानी कि तुम इस्तग़फ़ार करो तुम्हें बगात दूंगा, औलाद दूंगा, यानी कि हर चीज़ वो अता करूंगा, गैब से रिज़्क़ अता करूंगा, जहाँ से यानी कि आपको गुमान भी नहीं होगा। तो नाज़रीन जो जो बंदा इस बात पे यकीन रखता है, जिसका यकीन पक्का है कि अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का तो वादा सच्चा है, लेकिन इंसान का अपनी भी सोच होती है कि वो किस तरह यानी कि ट्रस्ट करता है। तो जो अल्लाह का वादा है वो पक्का है। ये सिर्फ़ इंसान में, हम में कमी रह जाती है कि हम माँगने में कोताही करते हैं या फिर हमारे अमाल कैसे हैं, या इस दुनिया में जो है ना हम अपनी खुशियों में अल्लाह ताला को कितना याद रखते हैं। तो अल्लाह ताला को जो वो वादा है वो बिल्कुल 110% जो है ना पूरा अल्लाह ताला करते हैं। जो जिस तरह अल्लाह ताला ने फ़रमाया है उसी तरीके से अगर इंसान माँगे तो अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक, यानी कि सूरह हूद में, सूरह इन्फाल में और सूरत नूह में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करो, यानी कि मैं तुम्हें बगात दूंगा, यानी कि रिज़्क़ की बारिश कर देगा, औलाद जैसी नेमत बेटे अता करेगा और रिज़्क़ यानी कि जो जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। तो नाज़रीन इसकी मिसालें जो है आज मैं आपके साथ कुछ जो सच्चे वाक़यात शेयर भी करूँगी, आपको बताती हूँ कि किस तरह उनके मसाइल हल किए हैं उन्होंने, लोगों ने इस्तग़फ़ार करके। और नाज़रीन मैं खुद अपना भी आपको बताती हूँ कि मैंने इस्तग़फ़ार किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला से मांगा है वो मिला है। और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये शेयर भी करती हूँ, आपको भी मोटिवेट करती हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो क्लीनिंग खुद करें, अपनी रूहानी तरबियत खुद करें, वीडियोस देख लें, किसी को यानी कि अपनी किसी टीचर को पकड़ लें, किसी को यानी कि फॉलो करना शुरू कर दें। मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टीचर्स यानी कि हैं यूट्यूब पे जो यानी कि गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको जो यानी कि जिसकी आपको सही समझ आती है उसके साथ जो है ना उस चैनल से उसके साथ यानी कि जुड़ जाएँ, ताकि उसको सुने, ताकि आपको बातें समझ आ सके कि आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे लानी है। और ये जो इस्तग़फ़ार है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस्तग़फ़ार यानी कि जल्दी असर नहीं कर रहा, तो ये जल्दी की बातें नहीं है नाज़रीन। इस्तग़फ़ार अब देखिए ना कितना, यानी कि एक बर्तन गंदा है उसको साफ़ करने के लिए उतना ही टाइम लगता है और ये ज़रूर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यकीन के साथ और सब्र के साथ करें, इंशाल्लाह आपको भी अपनी मंजिल मिलेगी। तो नाज़रीन हर वो इंसान यानी कि जो भी मकसद है उस मकसद को ज़हन में रखेगा, ठीक है, और फिर इस्तग़फ़ार करेगा, यानी कि अल्लाह ताला से आपने जो मांगना है उसको ज़हन में रखना है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, कहीं मुझसे ये गलती तो नहीं होगी, कहीं मुझसे ये गलती तो नहीं होगी कि मुझे ये मेरी मुश्किल हाल नहीं हो रही, या मैं किसी मुश्किल में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, या मुझे रिज़्क़ की तंगी है, कहीं मेरे ये गुनाह तो नहीं कि या अल्लाह। नाम ले ले के दुआ करें, ठीक है, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और इसका मानी जो है ना ज़हन में रखें कि मैं गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ और मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए। और यानी कि ये तसव्वुर रखें कि आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पे तरस खाएंगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी भी मुश्किलें जो है ना वो हल होंगी। तो नाज़रीन इस्तग़फ़ार जो है ना एक यानी कि इसकी क्वांटिटी यानी कि कितनी भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा यानी कि तादाद में यानी कि पढ़ते हैं, लेकिन तसव्वुर के साथ जो है ना एहतमाम के साथ पढ़ते हैं, मैं पहली वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं अब बार बार रिपीट नहीं करूँगी। जिसको ना समझ आए तो वो यानी कि मेरी पहले वाली वीडियोस को वॉच कर सकता है, यानी कि किस तरह एहतमाम है इस्तग़फ़ार करने का, ठीक है।
तो जब इस्तग़फ़ार करते हैं तो फिर ये कि एक क्वांटिटी जो है ना वो इतना मैटर नहीं करती, यानी कि बाज़ दफ़ा यानी कि कुछ लोगों को तो थोड़े दिन ही इस्तग़फ़ार यानी कि करते हुए शुरू होते हैं तो उनके साथ मुअज़्ज़ात शुरू यानी कि हो जाते हैं, उनके काम बिगड़े संवरना शुरू हो जाते हैं। जो अगर उनका कोई नामुमकिन मसला भी है तो वो भी हल होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो टाइम लगता है वो इसी वजह से लगता है कि आप जितने अल्लाह ताला से दूर हैं उतना ही आपको जो है ना अल्लाह ताला के नज़दीक जाने के लिए अल्लाह ताला की यानी कि मिन्नतें करनी होगी, अल्लाह ताला को राज़ी करना होगा, उसका ज़िक्र कर के, रो के। जब आप इस स्टेज पे आ जाएँगे कि आपका अल्लाह राज़ी हो जाएगा आपसे, तो इंशाल्लाह फिर आपने इस्तग़फ़ार करना है और आपने दुआ माँगनी है तो वो आपकी पूरी हो जानी है। ठीक है? तो बस आपने सिर्फ़ मायूस नहीं होना, आप ये वाक़या तो सुन लें, इंशाल्लाह आप मायूसी भी छोड़ देंगे और हर चीज़ आप पे आशिक हो जाएगी, ठीक है? हर जायज़ मकसद के लिए जिसके लिए भी आप करेंगे वो चीज़ आप पे आशिक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जो चाहेंगे वो आपके पास चीज़ जो है ना मक़नातीसी ताकत के ज़रिए जो है ना आपके पास खींची चली आएगी। सिर्फ ये है कि आपका जो मकसद नेक होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए आप बुरा सोच ना रहे हों, किसी को देख के जेलस ना हो रहे हों, किसी की कामयाबियों को देख के जेलस ना हो रहे हों, उसकी कामयाबियों को देख के खुश हों, बल्कि उसे दुआ दें कि अल्लाह ताला इसे यानी कि मज़ीद तरक्की दे या फिर इसको मज़ीद जो है ना खुशहाल करे, मज़ीद सेहत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है वो मुझे भी ये अता करे अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जिनके हम उम्मती हैं। तो इस तरह दुआ करें इंशाल्लाह, फिर देखिएगा आपके कैसे बिगड़े काम सँवरना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ा ज़ंग है इंसान के दिल में वो नफ़रत है और कदूरत है और अदावत है और हसद है, जो हम अपने दिल में दूसरों के लिए रखते हैं। जिसकी वजह से जो है ना हमारे अल्लाह हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह तो नहीं दूर होते, बंदा यानी कि अपने अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में फिर मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये बातें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इस्तिग़फ़ार जो है ना उसको करने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि कुछ लोग जो ना थोड़ा सा करके जो ना उकता जाते हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो खुदा ना खासा। कुछ लोग इस तरह भी कह रहे थे कि जी ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में करते हैं, मैंने दूसरे लोगों की वीडियोस के कमेंट में भी देखा, अपनी वीडियोस में भी देखा है कि कुछ इस तरह कह जाते हैं। तो यही है कि आपको मोटिवेट करने के लिए जो आपकी इतनी लंबी जो तमहीद बांधी जाती है वो इसलिए की जाती है कि आप लोग जो है मुकम्मल तौर पे यानी कि एक स्मूथ वे में जो है ना आप इस्तग़फ़ार करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपके भी मसले हल होंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, एक बहन ने जो है ना अपना यानी कि वाक़या शेयर किया कि उन्होंने इसी तरह यानी कि वीडियो देख के इस्तग़फ़ार करना शुरू किया था। उनकी ख्वाहिश ये थी कि उम्रा जो है ना वो करें। तो उनके पास यानी कि अभी पैसे भी पूरे नहीं थे। वो उन्होंने कहा थी मैंने इतनी मोहब्बत से और लगन के साथ जो इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और उन्होंने ये भी इतनी तादाद में भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ़ 500 और कभी यानी कि 1000 से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए ना, ये उस पे भी डिपेंड करता है ना। अब देखिए उम्रा करने की लगन पहले से उसके दिल में है, यानी कि वो अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, या फिर उन्हें पता है कि इस दुनिया में यानी कि हमारा और भी कोई मकसद है, यानी कि बच्चे पालने के अलावा, पैसा कमाने के अलावा, या और जितने भी हम दुनियावी काम करते हैं इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो वो बताती हैं कि सिर्फ मैंने अभी 15 या 20 दिन ही इस्तग़फ़ार किया था कि मैं यानी कि मेरा जो है ना उम्रा जाने का यानी कि सबब पैदा हो गया, और 15-20 दिन के बाद यानी कि मैं उम्रा करने चली गई थी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, ये देखिए ना कि जब इंसान, आपका मकसद भी देखिए कैसा है और आपकी सोच कैसी है, आप किस मकसद के लिए कर रही हैं। तो अगर पहले से आप यानी कि इस तरह का है आपका ज़हन कि आप दूसरों को तंग नहीं करते, हलाल खाते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते, ईमानदारी से काम लेते हैं, इंसाफ करते हैं और बुराइयों से दूर रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो फिर जो आपके दिल में ख्वाहिश आती है ना, आप चाहेंगे कोई भी वजीफ़ा करना चाहेंगे किसी मकसद के लिए, तो इंशाल्लाह वो आपका जल्दी पूरा हो जाएगा, जिस तरह उस बहन ने किया। तो नाज़रीन, एक और बहन बताती हैं कि उनकी यानी कि शादी को 5 साल हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी ससुराल में, यानी कि ताने भी मिलते थे। तो उन्होंने कहती मैंने इसी तरह इस्तग़फ़ार की जो फ़ज़ीलत पढ़ी, सुनी, तो मैंने ना बड़े यानी कि पुरुमीद होके, यानी कि हर रास्ते जो था ना मेरे लिए बंद था, ना कोई इलाज करवा रहा था, यानी कि और परेशानी भी थी, घर वाले तंग भी करते थे।
हस्बैंड को भी जो था वो मुतनफ़र किया जा रहा था। तो कहती फिर मुझे सिर्फ़ ये एक मज़बूत रस्सी नज़र आई कि मैं इस्तग़फ़ार करूँगी। जब अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मैं ये इस्तग़फ़ार करो, आपको बेटे दूँगा, बेटों जैसी नेमत दूँगा, बग़ावत दूँगा, यानी कि रिज़्क़ की बारिश कर दूँगा, तो फिर अल्लाह मुझे भी बेटा देगा। तो उस बहन ने अभी यानी कि चंद माह ही किया था इस यानी कि अल्लाह पे तवक्कल करके, उसने चंद माह ही किया था, जो उसकी 5 सालों से औलाद नहीं थी, उसने अभी चंद माह ही यानी कि किया था। तो वो कहती है कि मैं ना यानी कि प्रेग्नेंट होगी और अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत जो बेटा अता फरमाया। और कहती मैंने फिर इस ज़िक्र को छोड़ा नहीं है, यानी कि मैं करती रहती हूँ यानी कि ज़िक्र। देखे ना, हम फ्री भी तो बैठते हैं ना, ये जो खाली दिमाग किसका होता है, यानी कि उसमें शैतान आ जाता है, वसवसे आते हैं, इधर उधर की सोचें आती, तो उससे बेहतर है कि जब आप फ्री हों तो आप जो ना जिक्र अल्लाह किया करें, अस्तगफिरुल्लाह जो है ना इसका जिक्र करते रहें। इंशाल्लाह ये नाज़रीन आपको पता है, जानते हैं या नहीं जानते, आप सुन लें कि इस्तगफार जो करता है आपको हमेशा फ़ायदा देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी से बड़ी मुश्किल कोई ऐसी आती है तो उससे हम बच जाते हैं, अल्लाह ताला हमें बचा लेता है। बाज़ दफ़ा दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन उसमें से एक इंसान को बचा लिया जाता है। तो वो यही होता है कि वो अल्लाह ताला की जो याद में रहता है, अल्लाह ताला को याद करता है, तो उसे फिर कोई भी जो है ना यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये सारे इस्तगफार के हैं करिश्मात और मुअज्ज़ज़ात। नाज़रीन फिर एक और आपके साथ जो है ना बहुत ही यानी कि ये मोटिवेशनल यानी कि वाक़या है, जो आपको करेगा कि वाक़ई इस्तगफार हमें भी करना चाहिए और सब्र के साथ करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस्तगफार जो है कुछ लोगों को यानी कि जल्दी उनके काम बिगड़े संवरना शुरू हो जाते हैं, कुछ के ज़्यादा देर लगती है। तो वो ये होता है कि ये मैंने आपको पहले भी बार-बार बताया कि जब अल्लाह ताला के से जितना आप दूर हैं, एक फिर आपको ये कि उसकी यानी कि तकरार करने के लिए, ज़िक्र करने के लिए उतना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, माँ-बाप हैं, औलाद में से किसी एक बच्चे ने अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा तंग किया होता है, इतना परेशान किया होता है कि इवन के वालिदैन ना उसको छोड़ ही देते हैं, उसकी फ़िक्र करना छोड़ देते हैं, उसको अल्लाह के हाल पे छोड़ देते हैं कि ये बस इसकी जो मर्ज़ी करे। लेकिन ये होता है कि माँ-बाप का दिल नाराज़ होता है, फिर वो मानते नहीं है। कभी आ जाए वो लौट के, तो फिर वालिदैन को जितने उसने गम दिए होते हैं, वालिदैन नहीं मानते। ठीक है? तो अब अगर वो बच्चा माफ़ी माँगता है, तो वालिद या वालिदा से एक दफ़ा कह के चला जाए कि माँ या मुझे बाप मुझे माफ़ कर दो, तो वो क्या कर देंगे जब इतनी ज़्यादा तकालीफ़ दी होंगी? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो उन्हें धुतकार देंगे कि चले जाओ हमारी ज़िंदगी से, यानी कि जितना आपने हमें तंग किया हुआ है, ठीक है? तो फिर क्या होता है इसका हल, कि अगर वो वाक़ईतन यानी कि माफ़ी चाहता है, तो वो करेगा कि वो उनके पाँव नहीं छोड़ेगा। यानी कि कदमों में बैठ जाएगा और माफ़ी माँगता रहेगा, फिर ज़ारो-कतार रोएगा, तरले करेगा, मिन्नतें करेगा। तो फिर आखिर क्या है कि जो माँ-बाप हैं, वो यानी कि माँ का दिल या फिर बाप का दिल उन्होंने जन्म दिया होता है, तो वो मोहब्बत जो है ना, वो कशिश मारती है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि वो रोता हुआ नहीं देख सकते कि ये हमारा फिर भी बेटा तो है ना, कि इसने यानी कि माफ़ी तो माँग रहा है ना, इसे माफ़ कर देना चाहिए। तो वो फिर क्या होता है कि उसे माफ़ कर देते हैं। तो नाज़रीन इसी तरह जो है अल्लाह ताला जिसने अपने यानी कि बंदों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया, एक इम्तिहान के तौर पर इस दुनिया में भेजा है, तो वो फिर कैसे सोच लेते हैं आप कि हम जब अपने अल्लाह को इतनी नेमतें लेके, इतनी नेमतें हासिल करके अपने अल्लाह की याद से हम गाफिल हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह जितने फिर हम गाफिल होते हैं, उतनी हमारी मुश्किलात बढ़ती हैं। ठीक है? ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि मुश्किलात भी 2 तरह की हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ़ उनको मुश्किलात आ रही जो अल्लाह से दूर हैं, बाज़ दफ़ा जो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हैं, उनको भी मुश्किलात आती हैं। लेकिन ये है कि वो फिर भी अल्लाह के नज़दीक रहते हैं, ठीक है? वो उनकी आज़माइश होती है, उनको कोई दर्जात उनके बुलंद करने के लिए, उन्हें इस दुनिया में कोई जो ऊँचा मर्तबा देने के लिए अल्लाह ताला आज़माते हैं। अगर वो उस आज़माइश में पूरे उतरते हैं, तो उनको तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो अता करते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। तो जो गाफिल हैं उनके लिए यही है कि वो फिर उनको अल्लाह ताला के आगे इसी तरह यानी कि जिक्र कर करके मनाना है अपने रब को, माफ़ी मांगनी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, तन्हाई में रोना है, ठीक है? तन्हाई में रोएं और रात की पिछले पहर रोएं और तहज्जुद के वक्त रोएं अल्लाह ताला से, जिनके मसाइल नहीं हल हो रहे, इंशाल्लाह आप सबके भी होंगे। तो नाज़रीन एक और आपके साथ जो है ना वाक़या शेयर करते हैं कि एक किसान भाई हैं, वो शेयर करते हैं अपना वाक़या कि मेरे यानी कि उनके बहुत ज़्यादा खेत थे और उन्हें उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा हासिल होती थी, यानी कि करोड़ों में होती थी।
और एक वक्त ऐसा आ गया कि उनकी जो लाखों में आमदनी रह गई, ठीक है। तो इससे तो फिर बंदे को फील होता है ना कि जिसकी करोड़ों में आमदनी हो तो बाद में वो लाखों में रह जाए, तो वो बंदा परेशान हो जाता है। अब ये तो वो जानते हैं ना कि ये उनमें क्राइसिस क्यों उन पे आया। तो इसी तरह फिर उन्होंने इस्तगफार का जो है अमल जो है ना देखा या सुना, तो उन्होंने बताया कि मैंने शुरू किया। इवन कि उन्होंने कहा जब मैंने फसल लगानी शुरू की तो जितने भी यानी कि उसमें काम वाले लोग लगाए हुए थे ना, सबके हाथ में एक एक तस्बीह या काउंटर उन्होंने दिया कि सारे जो है ना साथ यानी कि बीज लगाएंगे और साथ इस्तगफार भी करते रहेंगे। और नाजरीन देखें उन सब की यानी कि एक बंदा जो मालिक है वो खुद भी इस्तगफार कर रहा है और साथ जितने काम वाले लगाए हैं, उनको भी लगाया हुआ है। तो कि नकाबली यकीन उस दफ़ा जो है ना उन्हें जो है ना उसकी आमदनी हासिल हुई, जिस तरह यानी कि पहले उन्हें हासिल होती थी करोड़ों में, उससे भी यानी कि दुगनी यानी कि उनको हासिल हुई। कहते अभी भी मैंने यानी कि करोड़ों में यानी कि उसकी यानी कि आमदनी भी हासिल की, अभी भी कहते मुझे मेरी कुछ फसल यानी कि बाकी पड़ी हुई थी। यानी कि उन्होंने कहा कि इस्तगफार ऐसे है कि जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है ना कि मैं तुम्हें बगात अता करूंगा, गल्ला अनाज दूंगा, रिज़्क़ की बारिश करूंगा, तो वो अल्लाह ताला का वादा बिल्कुल ठीक है। ये है कि सिर्फ हमें मांगना नहीं आता, हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन हम अब उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते। तो सिर्फ यही कि हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई भी करें। तो नाज़रीन इसके साथ और एक दो छोटे से आपके साथ वाक़यात शेयर करूँगी, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि आपने जो है ना कितनी दफ़ा यानी कि पढ़ना है इस्तगफ़ार, या इस्तगफ़ार का ज़िक्र कितनी दफ़ा करें, ये भी आपको बताती हूँ। तो नाज़रीन एक भाई शेयर करते हैं कि उन्होंने यानी कि इस्तगफ़ार जो थे ना उनके पास कोई जॉब नहीं थी और वो माली परेशानी की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और मायूस हो चुके थे। कह रहे थे मैंने इस्तगफ़ार जो है ना यानी कि 7000 मरतबा जो है ना डेली इसकी नीयत की थी, और कहते हैं मुझे 1 महीने के अंदर जो है ना यानी कि मुझे इतनी अच्छी कंपनी से यानी कि जॉब मिली और सैलरी भी यानी कि बहुत ज़्यादा पुरकशिश थी। तो नाज़रीन इस्तगफ़ार यानी कि जहाँ लोग अपने वाक़यात शेयर करते हैं, यानी कि हमें इस्तगफ़ार से फ़ायदा मिला, तो इसी तरह जिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता तो वो भी शेयर करते हैं कि हमें नहीं मिला, हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं। उनके भी वाक़यात होते हैं, लेकिन हमने आपके साथ वो करने हैं शेयर जिनके पॉज़िटिव रिस्पॉन्स हैं। क्योंकि जो जिनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है वो उनमें अपने में कोताही है, इस ज़िक्र में नहीं। ठीक है? तो नाज़रीन एक बहन शेयर करती हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, माली परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। कहती उन्होंने भी कहती है मैंने कि ज़िक्र इस्तगफ़ार जब स्टार्ट किया है तो मैंने चंद माह ही स्टार्ट किया था कि मेरा जो था मैंने ये यानी कि माली परेशानी की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। तो फिर ये कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ यानी कि मुआज़ज़ा किया कि मैंने एक छोटा-सा काम शुरू किया और मैंने जो इस्तगफ़ार का ज़िक्र वो नहीं छोड़ा। और आज कहती मेरा वो इतना यानी कि बड़ा बिज़नेस बन गया है कि मैं अभी भी यानी कि इस ज़िक्र को नहीं छोड़ती। तो करना भी ऐसे ही चाहिए कि जब आपको अपनी मतलूबा ख़्वाहिशात या मंज़िल मिल जाती है, तो ये जो इस्तगफ़ार है वो पूरी ज़िंदगी ही जारी रखें, क्योंकि ये आपको हर तरह से नफ़ा देता है, आपको हर मुश्किल से बचाता है, परेशानी से बचाता है। ठीक है? तो नाज़रीन एक और बयान जो है ना वो इस्तगफ़ार की फ़ज़ीलत यानी कि इसका मौजज़ा बयान करती हैं कि मैं कहती हैं कि मैं रोज़ाना 3 से 4000 मरतबा जो है ना इस्तगफ़ार करती थी, और कहती अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करती हूँ। तो क्या कहती कि मेरा 2 साल का बेटा था, कहती ऐसे मैं इस्तगफ़ार करते-करते ना मैं काम में बिज़ी हो गई, तो मेरा बच्चा ऐसे जो है ना निग्लेक्ट हुआ तो वो बाहर निकल गया। बाहर निकला कहीं आगे पानी का कोई जोहड़ था उसमें जाके यानी कि गिर गया। कहती मुझे पता ही नहीं चला। तो कहती जैसे बाहर से किसी ने बताया ढूँढा, बच्चे को बाहर निकाला, तो कहती उसे साँसें बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और कहती तब भी मेरी ज़ुबान पे क्या जारी था, यानी कि इस्तगफ़ार जारी था। और कहती ये इस इस्तगफ़ार का ही मुअज्ज़ा है कि मेरा जो मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी, यानी कि जिस तरह भी उसका कोई इलाज किया, यानी उसको ले डॉक्टर के पास ले गए या कुछ लोगों ने उसके पेट से पानी निकाला कि यानी कि मेरे बच्चे की जो है ना ज़िंदगी वापस आई। यानी कि कहती मैं आज भी अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदगी अता की। तो कहती ये ज़िक्र इस्तग़फ़ार का ही यानी कि मुअज्ज़ा है कि मैं हर वक़्त ज़िक्र करती रहती थी और उस ज़िक्र ने जो है ना मेरे बेटे की हिफ़ाज़त की। तो नाज़रीन फिर आप क्यों मायूस होते हैं? इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी जितनी मुश्किलात हैं, आप जिस मकसद के लिए भी औलाद नाफ़रमान है ना, तो उसके लिए भी आप जो है ना यानी कि 70,000 मरतबा डेली करिए। जिनकी औलाद जो है ना बेहद बदतमीज़ नाफ़रमान है, किसी यानी कि हर तरह के गुनाह में मुलविस हो चुकी है, तो वो रोज़ाना जो है माँ-बाप हैं, साथ जो बहन-भाई ठीक चल रहे हैं,
उन सारे मिलके रोज़ाना जो है ना 70,000 मरतबा जो है ना इस्तगफार करें दिल से, तो इंशाल्लाह नाज़रीन जो औलाद है वो राह रास्त पर आ जाएगी। और बाकी सबके लिए कहती हूँ कि आप जो है ना जिनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, काम सीधे नहीं हो रहे, बिगड़े हुए काम हैं और सालों से हैं और किसी सूरत हल नहीं हो रहे, तो आप जो है ना कम अज़ कम जो है ना यानी कि 7,000 मरतबा डेली करें। अगर आप में हिम्मत है तो आप इसको 12,000 तक ले जाएं। अगर 12,000 से भी ज़्यादा कर सकते हैं तो अगर आपके घर के सारे अफराद मिलकर 70,000 मरतबा रोज़ाना कर सकते हैं तो करें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप रोज़ाना 70,000 मरतबा सारे घर वाले मिलके एक दिन इस्तगफार करेंगे और सिर्फ 10 दिन तक ही पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो अपना मकसद है उसमें कामयाबी मिलेगी। और नाज़रीन साद जो है ना सदका जो खैरात है वो लाजमी करें और जो है इस यानी कि वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं, गिरफ़्तार हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो इस्तग़फ़ार करके यानी कि इस वीडियो को देख के समझ के जो है ना अपने मसाइल हल कर सकें। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।